मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल भी नहीं और हम वोट नहीं मांगते। भैया मोबाइल नीचे कर लो। हम वोट नहीं मांगते। 2 बरस से बिहार में अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं, लेकिन 3-4 महीने के बाद जब यहाँ पैदल चलने आएंगे तो आपके गांव-गांव, पंचायत पैदल चलकर ही जाएंगे। अभी चंपारण से हम चलना शुरू किए हैं, 2 बरस में सुपौल तक पहुँचे। सुपौल के बाद अररिया जाएंगे, अररिया के बाद किशनगंज के बाद कटिहार और इसके बाद पूर्णिया। तो 4 महीना और धीरज रखिए। लेकिन आज यहाँ आए हैं इसलिए कुछ जो साथी हमारे जनसुराज से जुड़े हुए हैं, इनके आग्रह पर आज आए हैं आपसे परिचय करने। तो जब यहाँ आए हैं, आप इतने देर से यहाँ बैठे हैं, तो आपको इस पदयात्रा का, इस प्रयास का उद्देश्य बताएंगे। क्यों पैदल चल रहे हैं ये बताएंगे। लोग हमको जो जानता है वो कहता है कि हम जिसका 10 बरस में हाथ पकड़ लिए, जिसको सलाह दे दिए, वो आदमी जीत के राजा हो गया। ये काम हमने 2011 से 2021 तक किया। आप मुखिया विधायक बनाते हैं, सांसद को जिताते हैं। हम मुखिया विधायक नहीं बनाते हैं, 1-2 नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहाँ था वहीं रह गया। तो हमें 10 बरस में ये अनुभव हुआ कि अगर ऊपर वाले ने हमें ये शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत दिखा लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का गरीबी खत्म हो। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? लोग कह रहा है भैया बिहार में विकल्प नहीं है, आप एक दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। लेकिन हम वोट नहीं मांगते। वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया उसने यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने 40-45 बरस तक कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, कटिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए
हम वोट मांगते ही नहीं हैं। हम अभी आधा घंटा में, आप इतने देर से बैठे हैं, गर्मी लग रही है, आधा घंटा धीरज रखिए। आधा घंटा में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो सीख लीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का जुगाड़ यही बिहार में कटिहार में हो जाए। और अगर न हो तो नेताजी को नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। नेता क्या कहता है कि हमको वोट दो तो काम होगा। हम आपको कह रहे हैं जिसको वोट देना है दो। एक बार हमारी बात मानो, जो रास्ता बता रहे हैं वैसे वोट दो, तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई होगा ही होगा। अब जिसको रास्ता सीखना है, अब भाषण नहीं होगा, आप सबसे 3 सवाल पूछेंगे। हर आदमी को 3 सवाल का जवाब देना है। अपने जगह पर बैठे बैठे आपको जोर से हाँ या ना बोलना है, हाथ उठाकर जब सवाल पूछे। और आपस में अब आधा घंटा बात नहीं करना है। आधे घंटे में यहाँ बैठा हुआ हर आदमी आप ये सीख कर जाइएगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता और उपाय क्या है। न सीख के जाइए तो हमको पकड़िएगा। अब सवाल पूछना शुरू करेंगे, सब आदमी को जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, यहाँ कटिहार में, आपके गांव में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, आगे पीछे जो खड़े हैं सबको।